Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear friend, how are you? I will hope you will all fine with the blessing of Allah Almighty. I will teach you Chemistry 9 class, lesson number 1, chapter number 6, and the name of the chapter is Solution. My name is Imran Ali, and today our topic is Solution and some basic terms. My dear friend, आज हम solution के बारे में पढ़ेंगे और साथ में कुछ basic terms सीखेंगे सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशंस कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस याद करेंगे कुछ सॉल्यूशन के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है? माय डियर फ्रेंड, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन के एग्जांपल में आपने देखा होगा जैसा कि एक समुंदर बहुत बड़ी एग्जांपल है सॉल्यूशन की, और अ ड्रॉप ऑफ रेन जो होता है, बारिश का कतरा, वो भी सॉल्यूशन की एक एग्जांपल है। द बाउंड्री ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। जब सॉल्यूशन बन जाता है तो सॉल्यूशन बनने के बाद जो उसके कंपोनेंट होते हैं, जिन चीज़ों से मिलकर सॉल्यूशन बना होता है, उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं किया जा सकता, क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज वन फेज। सॉल्यूशन वन फेज के तौर पे होता है। आइए इस बात को एक मिसाल से समझते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक गिलास ले लीजिए, उस गिलास में हाफ गिलास पानी फिल कर लीजिए। उसके बाद आप उसमें स्पून एक डालिए साल्ट का। जब आप साल्ट का एक स्पून हाफ ग्लास और बीकर में डालेंगे, उसे डिज़ोल्व कीजिए विद द हेल्प ऑफ स्पून, तो आप देखेंगे कि साल्ट उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। इट्स मीन कि साल्ट डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा, साल्ट के अंदर वाज़ेह तौर पे साल्ट उसमें नज़र नहीं आ रहा, साल्ट डिज़ोल्व हो गया। इट्स मीन कि बाउंड्री ऑफ द कंपोनेंट यहाँ पे अब हमारे दो हैं, एक वाटर एक साल्ट, लेकिन साल्ट ने अपनी कंपोजिशन को, अपने एग्जिस्टेंस को, अपने वजूद को ख़त्म कर दिया है। ठीक है जी। इट्स मीन कि हम बाउंड्री ऑफ द कंपोनेंट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। साल्ट एग्जिस्ट एज वन फेस। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर देखिए, शुगर डिजोल्व इन वाटर। शुगर को पानी में हल कर लीजिए तो शुगर डिस्टिंग्विश नहीं हो सकती कि यहाँ पे शुगर पड़ी हुई है सॉल्यूशन के अंदर। माय डियर स्टूडेंट, हमारा सेकंड डेफिनेशन है aqueous solution. What is aqueous solution? The solution which is formed by dissolving a substance in water is called an aqueous solution. Aqua कहते ही वाटर को हैं। The solution, ऐसा solution which is formed, जो बनता है कैसे कि आप किसी भी substance को dissolve कीजिए पानी के अंदर, तो solution का नाम हो जाएगा aqueous solution. For example, sugar in water, शुगर को पानी में डिजोल्व कर लीजिए, और टेबल साल्ट इन वाटर, या माय डियर स्टूडेंट टेबल साल्ट को वाटर में डिजोल्व कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ बोर्ड में, व्हाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? सॉल्वेंट होता क्या है जी? माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा मिकदार में होती है, जो लार्ज क्वांटिटी में होती है, उसे माय डियर स्टूडेंट सॉल्वेंट कहते हैं। और बाकी तमाम चीज़ें जो कि सॉल्यूशन में कम मिकदार में होती हैं, ठीक है जी, वो एक भी हो सकती हैं, वो एक से ज़्यादा भी चीज़ हो सकती है। सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी आर कॉल्ड सॉल्यूट, और वो सब्सटेंसेस जो कि ज़्यादा मिकदार में होती हैं उन्हें सॉल्वेंट कहते हैं। तो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, जो वाटर होता है, वाट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं बिकॉज इट डिजोल्व मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, क्योंकि ज़मीन में बहुत सी चीज़ों को, ज़मीन के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, वाटर उनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, हल कर लेता है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है व्हाट इज़ सोल्यूट। सोल्यूट क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट, सॉल्यूशन का वो हिस्सा, सॉल्यूशन का वो पार्ट विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, जो कम मिकदार में होता है, इज़ कॉल्ड सोल्यूट, उसे सोल्यूट कहते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, आइए इसकी मिसाल ले लेते हैं।
हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक है। व्हाट इज सॉफ्ट ड्रिंक? सॉफ्ट ड्रिंक जैसे हमारे पास स्प्राइट है, कोक है, ठीक है जी, कोल्ड ड्रिंक्स को सॉफ्ट ड्रिंक्स कहते हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर वाटर सबसे ज़्यादा होता है और उसके अलावा वाटर के अंदर में डिज़ोल्व किया होता है शुगर को, साल्ट कुछ डिज़ोल्व होता है और सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेशराइज तरीके से उसके अंदर इंडल्ज की होती है, मौजूद होती है उसके अंदर। प्रेशराइज तरीके से उससे माय डियर स्टूडेंट्स बोतल के अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं। अब वो ये तीनों चीज़ें शुगर, साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड ये सॉफ्ट ड्रिंक में कम मिकदार में होती हैं, इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स ये तीनों चीज़ें क्या कहलाएंगी? सल्यूट कहलाएंगी, क्योंकि ये सोल्यूशन का वो कंपोनेंट हैं, ये सोल्यूशन के वो हिस्से हैं, ये सोल्यूशन के वो अज्जा हैं, ये सोल्यूशन के वो पार्ट्स हैं जो माय डियर स्टूडेंट्स लेसर अमाउंट में हैं, स्मॉलर क्वांटिटी में हैं, लिहाजा इन्हें क्या कहेंगे? सल्यूट कहेंगे। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सल्यूट। माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट टॉपिक है सॉल्वेंट। आज की हमारी लास्ट डेफिनेशन हो जाइए। सॉल्वेंट क्या है? द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का वो कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी जो ज़्यादा मिकदार में होता है, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और ये हमेशा एक होगा। सॉल्वेंट सोल्यूशन के अंदर एक ही होता है, सॉल्यूट सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा हो सकते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का वो कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी जो ज़्यादा मिकदार में होता है, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। उससे माय डियर स्टूडेंट सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, अभी हमने सॉफ्ट ड्रिंक की मिसाल ली थी, तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर वाटर सबसे ज़्यादा होता है, लिहाजा चूंकि वाटर उसमें लार्जर क्वांटिटी में होता है, लिहाजा वाटर सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर क्या होगा? एज ए सॉल्वेंट काम करेगा, वह एज ए सॉल्वेंट अपना रोल परफॉर्म कर रहा होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर मैंने आपको सोल्यूशन की डेफिनेशन, ठीक है जी, इसके अलावा एक्वा सोल्यूशन की डेफिनेशन, फिर माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको वाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, फिर आपको सल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन करवाई, साथ में एग्जाम्पल करी। आइए माय डियर स्टूडेंट्स अब हम होमवर्क देखते हैं कि आज का हमारा होमवर्क क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर करेंगे, जैसे कि डिफाइन सॉल्यूशन, गिव एग्जाम्पल। आप सॉल्यूशन की डेफिनेशन करेंगे और उसकी एग्जाम्पल देंगे। फिर माय डियर स्टूडेंट्स डिफाइन एक्वा सॉल्यूशन और उसकी एग्जाम्पल लिखेंगे। माय डियर व्हाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पे मिसिंग है जी, सॉल्वेंट का वर्ड ऐड कीजिएगा। व्हाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा माय डियर स्टूडेंट, डिफाइन सल्यूट, गिव एग्जाम्पल। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे डियर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन, डिफाइन सॉल्वेंट, गिव एग्जाम्पल। ओके जी, इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स ये आपकी होमवर्क हो जाएगा, इसे आप याद कीजिएगा और एक बार इसे लिख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आज का लेसन आपको बड़े अच्छे से समय लग गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।